तो आज हम अपना कौन सा पोर्शन चालू करेंगे, वो है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है ना, ये लगभग ऑलमोस्ट लास्ट पोर्शन है हमारा मैथमेटिकल टूल्स का या बेसिक मैथमेटिक्स का। इसमें हम देखेंगे कौन सा बाइनोमियल थ्योरम। ध्यान दीजिएगा, ये बाइनोमियल थ्योरम बहुत ही बेसिक चीज़ है हमारी और इसको बनना चाहिए। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ ध्यान देना, ठीक है ना। आप लोगों ने 10th क्लास में पॉलिनोमियल नाम की चीज़ें पढ़ी हैं आपने, ठीक है ना। उसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि यदि कोई आपका एक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, उसमें सिंगल टर्म है तो आप उसे कहते थे मोनोनोमियल, 2 टर्म्स हो तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल, और बहुत सारी टर्म्स हो तो आप उसे क्या कह देते थे, पॉलिनोमियल्स बोल देते थे आप। ठीक है, तो मैं इसको ज़्यादा खींचते ना तानते हुए डायरेक्ट आपको मैं समझाता हूँ क्या है। मान लेते हैं x कोई एक वेरिएबल है या कोई एक नंबर, जैसा ये चाहूँ बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। और a कोई एक रियल नंबर मान लेते हैं हम, ठीक है ना, a कोई एक रियल नंबर है। तब अगर मैं इसे लिख दूँ x प्लस a, तो ये टर्म जो है, यही टर्म्स मेरी कहलाएगी बाइनोमियल। ये टर्म क्या कहलाएगी, मेरी बाइनोमियल। कोई दिक्कत तो होगी नहीं किसी को, दैट इज़ माय बाइनोमियल। क्योंकि इसमें कितनी है, 2 टर्म है, तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल। 3 टर्म होती तो ट्राइनोमियल। इज़ दैट क्लियर, मैं बोल सकता था दैट इज़ बाइनोमियल। और मैं मान लेता हूँ कि n कोई रियल नंबर है, n कोई क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में, आप देख सकते हैं। वो नंबर जिसमें अंडर रूट में -1 नहीं आता है, नेगेटिव में नहीं आता, वो नंबर क्या कहलाता है, हमारा रियल नंबर कहलाता है। नहीं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ नंबर कहलाता है। इज़ दैट क्लियर। और अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं, ध्यान देना ज़रा, मैं इसे ऐसा लिख दूं कि x प्लस a की पावर n कर दूं, ठीक है ना। n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी हो सकता है हमारा n, ठीक है ना। ऐसा कर दूं तो इसे मैं लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से, ध्यान रखना, nc0 x की पावर n, ठीक है ना, यहाँ पर a की पावर 0। ध्यान देना, अगली टर्म जो होगी nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1। मतलब जितना यहाँ पर आएगा उतना x में कम करना है आपको और उसकी a की पावर बढ़ाना है। पैटर्न समझिए आप। प्लस कितना होगा आपका nc2, अब कितना होगा, x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2। अगली टर्म क्या होगी, आप पैटर्न से देखिए, nc3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3, अप टू सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। कब तक जाएगा, ncn, कब तक, x की पावर कितना होगा मेरा, x की पावर n माइनस n इंटू a की पावर n तक चलता जाएगा। और ये जो है, ये मेरा टर्म कितना हो जाएगा, 0। इज़ दैट क्लियर। मैं इसे इधर तक पहुंचाऊंगा, इस पैटर्न को आप समझिए, ठीक है ना। ये लर्न नहीं कर सकते आप, इसको पैटर्न को क्या करना है, आपको ध्यान में देना है। तो nc0, फिर x की पावर n, a की पावर 0। अगले टर्म में c की, इस 0 की जगह 1 आएगा और यहाँ पर n की पावर 1 कम होगी, वो पावर उठ के कहाँ आएगी, यहाँ। अगले में 2, फिर यहाँ, ऐसा सिस्टम लगातार चलता रहेगा। तो मैं जो बोलूँ, इसको लिखना चाहूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ x प्लस a की पावर n जो है उसे लिखा जा सकता है nc0 x की पावर n, x की पावर n, एक किसी की पावर 0 मतलब 1। फिर कितना है nc2 x की पावर n माइनस 1 a, क्योंकि 1 तो पावर में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है हमें। फिर कितना होगा nc3 x की पावर n, माफ़ करना, nc1 है ये 1, और ये कितना है 2, n2 a की पावर 2 प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3 प्लस, ऐसा चलेगा डैश डैश करके कहाँ तक, ncn a की पावर n। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। तो ये मेरा जो है, ये बाइनोमियल थ्योरम का क्या है, मेरा एक्सप्लेनेशन है, एक्सपांशन है, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई ना। मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, पर ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। आप इससे कुछ ज़्यादा समझ नहीं सकते, इससे ज़्यादा कुछ यूज़ कर नहीं सकते। ये प्रॉपर मैथमेटिक्स का क्या है, एक फार्मूला है। ये सी जो है हमारा यहाँ पर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रखा हुआ है, ठीक है ना। सी किसके लिए रखा है हमने यहाँ पर, कॉम्बिनेशन। मैथमेटिक्स में आप कुछ दिनों बाद जब आप पढ़ेंगे अगर मैथ्स वाले स्पेशल मैथ्स में, तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन नाम का एक चैप्टर ही आएगा, आप उसमें इसे डिटेल में पढ़ेंगे। पर हमें उतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल तरीके से सी का मतलब समझते हैं। देखिए क्या होता है, इस सी का जो एक फार्मूला है, उस सी जो है हमारा ये फार्मूला, ध्यान दीजिए, मेरे पास एक फार्मूला है, इसे लिख सकता हूँ NCR, ठीक है। इसे लिख सकता हूँ फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r
n माइनस आर का पूरा फैक्टोरियल, ये मेरा फार्मूला है, ठीक है। अब ये जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ फैक्टोरियल, ये मेरा सिंबल है फैक्टोरियल का, एक ये सिंबल है या फिर ये एक दोनों सिंबल, ये किसके हैं? फैक्टोरियल के। किसके सिंबल हैं ये? फैक्टोरियल के सिंबल हैं। अब ये फैक्टोरियल कौन सी बला है, हमें ये चीज़ क्या करना है, समझना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए फैक्टोरियल को क्या कहते हैं हम फैक्टोरियल के बारे में। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि फैक्टोरियल 3 लिखना है मेरे को, पहले हम लिखना देख लेते हैं। फैक्टोरियल 3 तो मैं बोलूँ तो कितना होगा भाई? 3 फैक्टोरियल ऐसा लिखा जा सकता है या फिर ऐसा भी लिखा जा सकता है फैक्टोरियल 3, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। फैक्टोरियल 4 बोलूँ तो इसमें 4 लगाओ या इसके अंदर ऐसा लिखो, ठीक है ना। मैं इस तरीके से फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ। अब इन फैक्टोरियल का काम कहाँ आता है, ठीक है ना। एक्चुअल में ये जो कंसेप्ट जो है ये स्टैटिकल फिजिक्स एक बहुत आगे एक ब्रांच पड़ेगी आपको, जब थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ोगे कॉलेज वगैरह में, तब आप इसका सही तरीके से वहाँ पर यूज़ देखोगे, ठीक है ना। स्टैटिकल फिजिक्स आती है वहाँ पर, ये बहुत डिटेल में पता चलेगा, ये आपको वहाँ पर ये प्रूफ करके बताएंगे कि ऐसा कैसे होता है, पर हमें वहाँ जाना नहीं है। तो अभी हम कहाँ, यहाँ 11-12 पढ़ रहे हैं, तो 11-12 के हिसाब से देखेंगे। ध्यान दे, इसका मतलब क्या है। जैसे मेरे पास एक नंबर है ए, मैं ए को कितने तरीके से लिख सकता हूँ? एक ही तरीके से। अरेंज कितने तरीके से कर सकता हूँ? एक ही तरीके से। ए, मेरे पास 2 नंबर हैं ए और बी, मैं इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? पहला तरीका तो ए हो गया और दूसरा तरीका ये हो गया, ए बी और बी ए। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका अरेंज करने का नहीं। मेरे पास 3 नंबर हैं ए बी सी, इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ मैं? समझ में आ गया ना। ये कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में हम इसे रख के समझ सकते हैं। पहला तरीका तो यही हो गया ए सी बी, फिर बी ए सी, बी सी ए, फिर सी ए बी, सी बी ए। ये 6 तरीके हैं। इसके अलावा आप इसे और किसी तरीके से अरेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप। तो मैं 4 बोलूँ तकलीफ़ हो जाएगी, 5 नंबर दे दूँ, जैसे ए बी सी डी कर दूँ, 4 5 हो जाएंगे। अब मैं बोलूँ उनको अरेंज करो, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? आपको ये निकालने में बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमारे पास क्या, एक सिंपल सा कंसेप्ट है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 1 जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 × 1। 3 की वैल्यू 3 × 2 × 1। 4 की वैल्यू 4 × 3 × 2 × 1। जितना भी फैक्टोरियल मैं बोलूँ उससे लेकर के आप उसको 1 तक मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर। फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1 कितना आ गया? 24। मतलब कि यदि कोई 4 ऑब्जेक्ट हैं तो उनको कितने तरीके से जमा सकते हो आप? 24 तरीके से। 3 ऑब्जेक्ट हैं तो 3 × 2 × 1 6 तरीके से जमा सकते हो आप। अगर 2 हैं तो 2 × 1 सिर्फ 2 तरीके से जमा सकते हो आप। 1 है तो आप उसको 1 तरीके से जमा सकते हो। समझ पा रहे हैं आप क्या है ये? इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। पहली चीज़ ये है। तो ये अगर मैं आपसे फैक्टोरियल बोलूँ तो फैक्टोरियल का मतलब क्या है? जो नंबर आपको दिया गया है उस नंबर से आप क्या करेंगे, कम आते जाएंगे 1 तक, आपका क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल हो जाएगा। अब यहाँ आप थोड़ा सा समझिए, मैं लिखूँ जैसे 4 फैक्टोरियल 5, इसका क्या होगा? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ 5 × फैक्टोरियल 4, क्यों? इसकी वैल्यू दी है ना। मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ 5 × 4 × फैक्टोरियल 3, देखो आप 3 × 2 × 1 ऐसा हो गया। इज़ दैट क्लियर? मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। डन? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूँ फैक्टोरियल n, तो इसे क्या लिखेंगे? n, फिर अगला टर्म्स n-1, फिर अगली टर्म्स n-2, फिर अगली टर्म्स n-3, अप टू सो ऑन चलती जाएगी। जैसे इसे मैं बोलूँ तो क्या होगा? 5 × 5 - 1, 5 - 2, 5 - 3। समझ में आ रहा है आपको? 5 - 4, बस इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। 5 - 5 करके 0 नहीं कर सकते। मैं इसको इस तरीके से भी क्या कर सकता हूँ? एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना है। इज़ दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? व्हाट डू यू मीन बाय द फैक्टोरियल? आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं फैक्टोरियल का मतलब क्या है, फैक्टोरियल का सिंबल कैसे है, फैक्टोरियल को लिखा कैसे जाता है और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। मैं बोलूँ फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी है, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इज़ दैट क्लियर? ये हमारी क्या है? वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, अब मैं इसी को आपको क्या करता हूँ, समझाता हूँ। बहुत आसान है,
बहुत ज़्यादा आसान है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ऊपर वाली वैल्यू हमारी n है और नीचे r है, ये n और ये r का काम करेगी, सबकी वैल्यू निकालेंगे हम। देखिए मैं निकालता हूँ NC0, तो भाई इधर देखो, इसका कितना फार्मूला n फैक्टोरियल n, और इसकी वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 0 फैक्टोरियल, कितना होगा n माइनस 0 फैक्टोरियल, r की जगह 0। एक बात ध्यान देना, फैक्टोरियल 0 1 होता है, ये क्यों होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसके क्वेश्चन कराते समय, अभी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप इसे करें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। कितना हो गया आपका ये, इतना, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n, क्योंकि ये 1 हो जाएगा और n माइनस 0, तो कितना आ गया, NC0 इज इक्वल टू आ गया मेरा 1, मतलब इसकी वैल्यू मेरी आ गई कितनी, 1, ठीक है। थोड़ी देर बाद आप इसमें किसी की भी वैल्यू बिना सॉल्व करे बता देंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है, आप समझिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए NC1 कितना होगा, ऊपर फैक्टोरियल n, नीचे फैक्टोरियल 1, देखिए r की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और फिर कितना आएगा ये n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ इस टर्म्स को, n माइनस 1 फैक्टोरियल और नीचे फैक्टोरियल 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। कम कर सकते, जैसे 5 माइनस 4, 5 माइनस 1, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4 लिखते थे थोड़ी देर पहले, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। कैंसिल, तो मेरा बना NC1 इज इक्वल टू n अपॉन फैक्टोरियल 1, इज दैट क्लियर, फैक्टोरियल 1। नेक्स्ट स्टेप NC2, देखिए फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2, n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो NC2 इज इक्वल टू कितना होगा, फैक्टोरियल n अपॉन 2, माफ़ करना, इसे क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1, n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये नीचे तक के जितना हम क्या करेंगे इसको बढ़ाते जाएंगे, और नीचे हमें मिलेगा फैक्टोरियल 2, n माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये कैंसिल, तो NC2 जो होगा मेरा n माइनस 1 ऑफ फैक्टोरियल 2। इज दैट क्लियर, इतना मैं इसे समझा सकता हूँ। अगला NC3 देखें, NC3 देखिए फैक्टोरियल n, r की वैल्यू 3 है, 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो कितना होगा n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 अपॉन कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और कितना हो जाएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल, इधर फैक्टोरियल था, ठीक है ना, ये कैंसिल। आई एम गेटिंग NC3 इज इक्वल टू n माइनस 1, n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है। बीच के मान लो सभी मैंने निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सभी निकाल लिए बीच के, समझ लो। अगला कितना होगा NCn, तो फैक्टोरियल n तो n ही रहेगा, r की जगह भी n हो जाएगा और n माइनस n भी हो जाएगा, मतलब जहाँ r था वहाँ भी n हो गया, देखिए आप, ठीक है। तो ये और ये गए अपने, कितना बचा 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो NCn जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 1। इज दैट क्लियर, व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू टेल। ध्यान दीजिए, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे हम, और हमारा बाइनोमियल थ्योरम तैयार, हमारा बाइनोमियल थ्योरम क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ थोड़ा कंजस्टेड करके यहाँ लिख देता हूँ इसकी वैल्यू, आपकी आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं एक स्टेप स्किप करके लिखूँगा, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा। यहाँ पर कितना होगा, NC0 की वैल्यू कितनी है 1, और NCn की वैल्यू भी कितनी है 1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 ना लिख के मैं ऐसे मान लेता हूँ कि यहाँ 1 लिख चुका हूँ, तो अब 1 तो मैं लिखूँगा नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू 1 ही है, ठीक। डायरेक्ट कहाँ चालू करेंगे, यहाँ से। तो इसका जो आंसर जो होगा मेरा x प्लस a की पावर जो n है उसे क्या लिखूँगा, x की पावर n, समझ में आ रहा है आपको ये, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है n अपॉन फैक्टोरियल 1 ऑफ x की पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू a, फिर कितना होगा n माइनस 1 ऑफ फैक्टोरियल 2 इंटू x की पावर n माइनस 2 इंटू a स्क्वायर, प्लस आप देखिए ये आ गई आपकी
ठीक है ना। अब ये वाली टर्म्स को देखिए, ये वाली टर्म, ये टर्म, इसको देखो, क्या लिखोगे, n माइनस वन n माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3, कितना होगा इसके यहाँ पर x की पावर n माइनस 3 इंटू ए की पावर 3 अप टू सो ऑन चल रहा है, प्लस a की पावर n। ये आपका क्या है, बाइनोमियल थ्योरम है। समझे आपने, ये बाइनोमियल थ्योरम का क्या है, आपका फाइनल स्टेटमेंट है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं। अब आप इधर पे एक बात ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको इतना सारा कराया है उसमें आपको सिर्फ इसको ध्यान में रखना है। और ये कोई ध्यान में रखने की चीज़, रटने की चीज़ नहीं है। ये क्या है, बहुत ही आसान चीज़ है जिसे आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ ध्यान देना, आप समझिएगा। जैसे इसको देखिए, NC01 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो NC1, जब NC1 आया तो हमारा फार्मूला क्या था, n अपॉन फैक्टोरियल 1। NC2 पहुँचा तो ये कहाँ पर n माइनस 1 तक पहुँचा और नीचे फैक्टोरियल 2 आ गया। ठीक है ना, यहाँ देखो आपका कितना आ गया, 2 और यहाँ 1 तक। NC3 पहुँचा तो नीचे तो फैक्टोरियल 3 है, लेकिन ये कहाँ तक पहुँचा, 2 तक पहुँचा। समझिए, NC1 में क्या करोगे आप, n अपॉन फैक्टोरियल 1। NC2 में क्या करोगे, n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। 3 में क्या करोगे आप, 2 तक पहुँचोगे, n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। NC4 में कहाँ पहुँचोगे, 3 तक, एक कम, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल, ना 3 में 2 तक पहुँचोगे, माफ़ करना, n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। 4 में कहाँ पहुँचोगे, 3 तक, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4। NC5 में कहाँ तक पहुँचोगे आप, 4 तक और नीचे फैक्टोरियल 5। NC7 यदि मैं बोलूँ, कोई दिक्कत नहीं सॉल्व करने की, सिर्फ इतना ध्यान। NC7 में क्या बोलूँगा मैं, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 n माइनस 6 अपॉन फैक्टोरियल 7। दैट इज़ द प्रॉपर वैल्यू ऑफ दैट वन। यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट। इज़ दैट क्लियर। ये फार्मूला जो है हमारा इस चीज़ से एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब आपको फार्मूले में कुछ नहीं करना है, 1-2 क्वेश्चन करोगे, आपको ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये लर्न हो जाएगा। ये हमारा फाइनल फार्मूला है। आप खुद देखिए, x की पावर n है, अगले में स्टेप में x की पावर 1 कम करना है, फिर 2 कम करना है, फिर 3 कम करना है, फिर 4 कम करना है और लास्ट में पहुंचा के 0 कर देना है। और जितनी x की पावर कम होगी उतनी a की पावर बढ़ाना है। जैसे यहाँ पर x की पावर 0 थी, यहाँ 1 कम हुई, a की पावर 1 आ गई, यहाँ 2 हुई, यहाँ a की पावर 2 आ गई, यहाँ 3 कम हुई, यहाँ a की पावर 3 आ गई। समझ में आ गया ना, मतलब x से पावर निकल के शिफ्ट होती जाएगी किसमें, a में। इज़ दैट क्लियर। और ये फार्मूला आपका बन जाएगा। आप इसे अच्छे से नोट करिए, फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, एक्सपांड x प्लस 2 की पावर 5 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, इसको करना है हमको सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या करेंगे, एकदम बेसिक से समझाता हूँ, एकदम लो लेवल से, ठीक ना, 0 से, फिर हम आगे बढ़ाते जाएंगे। सॉल्यूशन है हमारा, ऑन कंपेयरिंग कौन सा, x प्लस 2 की पावर 5 विथ x प्लस 8 की पावर n। इससे कंपेयर कर दें इसको, तो x इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। इज दैट क्लियर। चलो बाइनोमियल थ्योरम लिखें, as binomial theorem says, क्या कहता है, x प्लस a की पावर n कितना होगा, याद करते हैं अभी, x की पावर n फैक्टोर n अपॉन फैक्टोरियल 1, x की पावर n माइनस 1, a प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल 2, बढ़ाते जाना है आपको, x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस कितना होगा n, अब कितना जाएगा n माइनस 1, अगला जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल 3, x की पावर n माइनस 3 इंटू a की पावर 3 अप टू सो ऑन। चलने दें ऐसा। इज़ दैट क्लियर। ऐसा हमारा लगातार चलता रहेगा। वैल्यू पुट करेंगे हमारा x प्लस 2 की पावर 5, नो इशू, x की पावर 5 प्लस 5 अपॉन फैक्टोरियल 1
फैक्टोरियल 1, एक्स की पावर 5 माइनस 1, ए की जगह 2, 2 प्लस कितना होगा 5, 5 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स की पावर 5 माइनस 2, 2 की पावर 2, क्योंकि ए की जगह क्या है 2 है, प्लस एक्स की कितना है हमारा, माफ़ करना कितना 5, 5 माइनस 1, 5 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, नो इशू, एक्स की पावर 5 माइनस 3, एक 2 की पावर 3 प्लस ठीक कितना होगा 5, 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 कितना होगा एक्स की पावर 5 माइनस 4, 2 की पावर 4 प्लस कब तक जाएंगे, जब तक कि 5 माइनस 5 नहीं हो जाता एक्स की पावर, तब तक चलते रहेंगे। कितना होगा हमारा 5, 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और कितना होगा एक्स की पावर 5 माइनस 5 इंटू 2 की पावर 5। ये हमारा क्या हो गया, एक्सपांशन हो गया। इज दैट क्लियर? बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर फैक्टोरियल 5 आएगा, यह हमारा फैक्टोरियल 5 आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, बेसिक सा एक्सपांशन हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन तो है ही नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। कितना होगा हमारा नॉर्मल, बिल्कुल एग्जैक्ट इधर आएगा आंसर, x की पावर 5, हम किसके इक्वल चल रहे हैं, x प्लस 2 की पावर 5 इक्वल चल रहे हैं, x की पावर 5 प्लस कितना होगा 5/1, 5/1 इंटू कितना होगा x की पावर 4 इंटू 2 प्लस ये कितना होगा 5 इंटू 4, 5 माइनस 1 मतलब 4, 5 इंटू 4 अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 2, x की पावर 3 और 2 की पावर 2 मतलब 4, ठीक है। फिर प्लस कितना होगा हमारा 5, 4, 3, इज दैट क्लियर? कितना होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, एक्स की पावर 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 मतलब 8, इज दैट क्लियर? प्लस कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर आएगा कितना, ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एक्स की पावर 1 और कितना हो जाएगा 16, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, और लास्ट टर्म जो होगी हमारी कितनी होगी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन नीचे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इज दैट क्लियर? पूरा कितना आएगा x की पावर 0 और इसकी 32। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ये यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो गया, ये देखो ये 3 से 3 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये हमारा बेसिक सा कैंसिलेशन था। अब जो हमारा फॉर्मूला बचेगा कितना होगा, x की पावर 5 प्लस 5 to 10 x की पावर 4 प्लस 5 to 10 और 4 40 x की पावर 3 प्लस कितना होगा आपका 10 8 80 x स्क्वायर प्लस कितना होगा हमारे पास 5 6 80 x प्लस 32, दैट इज़ आवर आंसर।